X990 ESSL की मशीन है, इस बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस मशीन। इसके अंदर हम आपको मशीन का डेमोस्ट्रेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ टू माउंट दिस मशीन, हाउ टू यूज़ द मशीन, हाउ टू एनरोल द फिंगर्स। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। ये मेन्यू की ऑप्शन है, मेन्यू के अंदर अलग अलग ऑप्शंस आ रही हैं। यूज़र मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पर यूज़र मैनेजमेंट में जाएंगे। सी दिस यूज़र मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज इट। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर न्यू यूज़र के अंदर यूज़र आईडी, यहाँ पर यूज़र का आईडी आ रहा है। यहाँ पर नेम, ये नेम हम मशीन में नहीं डले, मशीन में हमें टाइप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डलता है नेम। और सॉफ्टवेयर के जब एक जिसके साथ सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर हम आपको डाउनलोड लिंक दे देंगे। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके अंदर एम्प्लॉय मास्टर बना के मशीन को TCP/IP से कनेक्ट करके आप एम्प्लॉय मास्टर के अंदर, और आप मशीन को कनेक्ट करके आप सारे नाम, हर आईडी के अगेंस्ट जो नाम आप डालेंगे वो उस आईडी के अगेंस्ट इसमें अपलोड हो जाएंगे। तो ये यूज़र नेम का है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट, यहाँ फिंगरप्रिंट में जाते हैं, ओके करते हैं। सी यहाँ पर हम 10 फिंगर्स रजिस्टर कर सकते हैं। 10 फिंगर्स प्रिंट जो रजिस्टर होंगी वो उसके अंदर सी हम कोई भी हाथ की 10 उंगलियाँ रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। ओके, तो मान लीजिए मैं इसमें थंब लेता हूँ। 1 2 3। दिस इज द first finger I have enrolled. Now I can enroll the second one. Now I am enrolling this index finger. 1 2 3. Done. Now I am enrolling the third finger, and so on. I can enroll multiple fingers. 1 2 3. And similarly I can enroll the fingers of rest all the 7 fingers. I am just doing for example the enrollment for the next hand or next index finger. 1 2 3. See, I have registered 4 fingers. So आप 10 की 10 fingers आप register कर सकते हैं. Then there is the password for this ID if you want to do the attendance using the password. So these are the various options. This is the badge number. You can say for the RFID card, you can swipe the card. So if you want to use the RFID card, you can use this option. So I came out of this user. Now user ID 2, I can create a second user. Similarly I can create all the users one by one. And इस मशीन की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें इसमें एक तो 10 फिंगर्स की ऑप्शन है। किसी मशीन में 10 फिंगर्स की ऑप्शन नहीं आती। रेयरली मशीन होती है जिनमें आप 1 या 2 या 3 फिंगर्स ही दे सकते हैं, जिसमें 10 फिंगर्स आप एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सारे यूज़र्स देख सकते हैं, ऑल यूज़र्स। तो जैसे हमने एक ही यूज़र बनाया अभी, उसका ID 1 आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ नाम नहीं आया तो नाम नहीं दिखाएगा उसका। जब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फिंगर एनरोल कर लेंगे तो उसका नाम, जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी फिंगर पंच करेगा तो उसका नाम यहाँ मशीन पे शो करेगा। कि वो उस जब भी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय रमेश, उसका ID 1 है, वो अगर अपना फिंगर पंच करेगा तो उसका नाम यहाँ शो करेगा रमेश। नाउ ये है यूज़र मैनेजमेंट, हाउ टू एनरोल द फिंगर्स, हाउ टू एनरोल कार्ड, हाउ टू एनरोल द पासवर्ड। नाउ इसके अंदर यहाँ पर एक कम्युनिकेशन ऑप्शन है। यहाँ पर हम अपने IP एड्रेसेस वगैरह सेट कर सकते हैं, और जिससे कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डाटा डाउनलोड करके अगर हमें IP एड्रेस से कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है वो हम यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़र्स के रोल्स डिसाइड यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेन्यू, यूज़र रोल, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रोल्स। So as per your requirement, you can customize the roles. सिस्टम की को सेटिंग्स करनी है, पर्सनलाइज सेटिंग्स करनी है, डाटा मैनेजमेंट, डाटा डाउनलोड अपलोड करना है, कुछ एक्सेस कंट्रोल। ना व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल? X990 में एक्सेस कंट्रोल भी सपोर्टेड होता है। इसकी हेल्प से आप, अगर आप डोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूज़र
इन हुआ है, एम्प्लॉय इन हुआ है, तो या एम्प्लॉय अपने अटेंडेंस पंच करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक से जो डोर पे लगा हुआ है वो खुल जाए, तो आप एक्सेस कंट्रोल फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और एड ऑन आता है एग्जिट फिंगरप्रिंट रीडर, दैट इज़ F12, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपको हमारे पास मिलेगा। और ये बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं जो एक नॉर्मल अटेंडेंस मशीन में होती है। इसके अलावा और भी फंक्शन हैं, बट जनरली on a macro level we have like detailed you rest of the functionalities regarding the wall mounting of this machine। इसमें एक तो एक इसका वॉल माउंटिंग ब्रैकेट होता है, जो ब्रैकेट आप लगाएंगे तो ये वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है, और ये वॉल माउंटिंग ब्रैकेट ये वॉल पर हैंग हो जाएगा। इसके साथ आपको स्क्रूज मिलते हैं प्लास्टिक के, जो गिट्टियाँ होती हैं वो भी मिलेंगी और स्क्रूज भी मिलेंगे। साथ ही साथ इसको आप पहले वॉल पे माउंट कर देंगे और फिर ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर एक स्क्रू का ऑप्शन है, तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बैटरी का ऑप्शन भी है। इट इज़ एक्सटर्नल बैटरी, रिमूवेबल बैटरी। यहाँ पर आप बैटरी अलग से परचेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो विदाउट बैटरी देते हैं। अगर आपको इसमें बैटरी भी चाहिए तो बैटरी का ऑप्शन सेपरेटली है, वो आपको सेपरेटली हमसे परचेज़ करना पड़ेगा। और इसमें TCP/IP कनेक्टिविटी है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल के लिए ये डिफरेंट अलग अलग इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें और काफ़ी कुछ सपोर्टेड है। XI90 एक फीचर रिच मॉडल है। इसके अंदर आपको एक्सेस कंट्रोल मिलता है, GPRS मिलता है, वाईफाई मिलता है। इसके अलावा आप इसमें सेक्यूजन सेंसर भी लगा सकते हैं। माईफेयर कार्ड भी आप एडिशनली ऐड ऑन करा सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐड ऑन्स में आती हैं। इसकी बाकी जो इसमें जो बेसिक में आता है वो फिंगरप्रिंट और RFID कार्ड आते हैं। तो ये मशीन का बेसिक ओवरव्यू है। और दिस मशीन इज़ गुड इनफ इन इटसेल्फ। अगर आपको और ज़्यादा फीचर चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वाईफाई चाहिए, आपको इसके साथ कोई एग्जिट फिंगरप्रिंट लगाना है, देन यू कैन टेल अस एंड विल प्रोवाइड यू द कोटेशन एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम अस। Rest everything is fine with this machine, and if you still have any questions you can always get back to us at info@navcarsys.com, or you can visit our website www.navcarsys.com. Thank you.